हे गाइस बट रुबिल इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। यानी हम लोगों ने अपने कुछ रिलेटिव्स को विजिट किया, फिर हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, मोबाइल फ़ोन खो गया और फिर हम लोग जो है वो अगले दिन वापस आ गए एट 3 चीज़ा ने। और मैं वहाँ पे मैं शॉपिंग में बिज़ी थी क्योंकि मैंने जो है वो वापस तो आना था वहाँ पे अपनी सारी शॉपिंग करके, लेकिन अभी मैंने वहाँ पे और ज़्यादा दिन रहना था। लेकिन सडनली रुबील जो है वो अचानक उन्होंने आके मुझे सरप्राइज़ किया। और फिर जो है वो डेफ़िनेटली जब रुबील वहाँ पे होते हैं तो फिर हम लोग यहाँ वापस आने से घर आने से पहले जो है वो अपने रिलेटिव्स को ज़रूर मैं विज़िट करती हूँ। मैं अपने मामू लोगों को, अपनी खाला लोगों को और उसके साथ साथ जो है वो अपनी सिस्टर को ज़रूर विज़िट करती हूँ। तो अभी हम लोग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि या घर वापस आने से पहले पहले हम लोगों ने क्या क्या कुछ किया है। ये एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने क्या कुछ किया है। यानी पहले हम लोग जो है वो मामू की तरफ गए, सडनली प्लान फिर बना फ़ौरन के हम लोग मामू की तरफ जाएं। और वहाँ पे जाने के साथ साथ जो है वो वहाँ पे जाके हम लोगों का आउटिंग का भी प्लान था और भी काफ़ी सारे प्लान्स थे, बट एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। वो ट्रेजेडी ये हुई कि मोबाइल फ़ोन गुम गया। और उसके साथ साथ आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक फ्यूचर के यूट्यूबर प्लस एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और फिर जो है वो हम लोग फैसलाबाद से गुजरांवाला कैसे वापस आएँ, ये आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चाहिए मोबाइल फ़ोन गुमने की स्टोरी ये है क्योंकि हम लोग जो है वो सडनली घर से निकले, बस जो है वो हाँ ना में निकले, जाना है नहीं जाना है, बट जो है वो फिर निकले। रिक्शा हम लोगों ने जो है वो घर से ले लिया था वहाँ तक जाने के लिए, बट रास्ते में जो है वो फ़ोन रुबील ने पॉकेट से जो है वो निकाला। तो वो पॉकेट से रुमाल निकाला और फ़ोन पॉकेट से निकल गया और वो कहीं पे रास्ते में गिर गया। और पूरी रात फ़ोन जो ही हम लोग वहाँ पे उतरे हैं आगे कांटेक्ट करने के लिए, तो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा था। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैं तो कह रही थी कि वापस चले, मैं नहीं रुकना है यहाँ पे अब तो। बट इसी वजह से मैंने इसी टेंशन में वहाँ पे कोई भी व्लॉग शूट नहीं अपना किया। और फिर रात हम लोग मामू की तरफ स्टे करने के बाद अगली सुबह जब मॉर्निंग फाइनली अभी हम जो है मैं अपनी सिस्टर के घर पे हम लोग पहुँच गए हैं। रात को हम लोग अपने मामू के तरफ थे और मैं थोड़ा सा खुश इस वजह से हूँ क्योंकि खुदा उनका शुक्र है मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस मिल गया है। अभी रुबील कॉल कर रहे हैं तो रब्ता हो गया उसके साथ, तो अभी थोड़ी देर तक जो है वो वहाँ से फ़ोन जो है वो रिसीव कर लेंगे। तो देखिए मुझे खुद बड़ी इस वजह से मैं सुबह हम लोगों ने मैसेज किया था कि जो ही हम लोगों ने फ़ोन ऑन किया है तो उन्होंने फ़ोन ऑन किया है तो मैसेज हमें मिल गया और मैसेज मिला है। तो फिर जो है वो मैंने कॉल बैक की है, फ़ौरन कॉल बैक करके तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, मैं प्लीज़ हमारा फ़ोन हमें वापस कर दो। वो कहते हैं हमने लोगों ने फ़ोन ऑन किया है इस वजह से किया कि जिसका भी है वो हमसे रब्ता करे और हम फ़ोन जो है वो वापस ले जाए। तो अभी जो है वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड मेरी बहनोई फ़ोन लेने के लिए गए हुए हैं, तो फ़ोन अभी वापस आता है तो मैं आप लोगों को वापस दिखाती हूँ। फाइनली फ़ोन हमारे पास आ गया है और ये कोई 14-15 घंटों के बाद फ़ोन हमें वापस रिसीव हुआ है। और जब वो लेने गए हैं तो उसने पहले पूछा है, हमें दोबारा कॉल की है क्योंकि हम लोग नहीं लेने गए थे, हम उनके घर पे यहाँ पे थे और वही सिर्फ जो है वो मेरे बहनोई ही फ़ोन लेने गए थे। तो फ़ोन हमें मिल गया है और उसने पहले पासवर्ड पूछा है कि क्या पासवर्ड है आप लोगों के फ़ोन का। तो मैं कहा पासवर्ड क्या, हम तो इस फ़ोन की इच्ची बिच्ची बता सकते हैं हर चीज़। तो मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मैं अफसरदा इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि जो मेरी बाकी शॉपिंग रह गई थी, अब मुझे था कि ओहो फ़ोन नया ख़रीदना पड़ेगा और जो है वो शॉपिंग तो होनी नहीं है, अब सारा ख़र्चा इस पे पड़ गया है। तो लेकिन फ़ोन मिल गया है क्योंकि पहले ये फ़ोन रुबील ने मुझे ही लेके दिया था, एनिवर्सरी का गिफ्ट ये फ़ोन मुझे दिया था और उसके बाद जो है वो फिर मुझे जो है ये फ़ोन एक्सचेंज मैंने किया है अपने इस फ़ोन के साथ जिसके साथ मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ।
तो ये एक मुस्तकबिल के बहुत ही बड़े जो है वो क्या उसका नाम है यूट्यूबर जो अपना स्टूडियो बना। oh my God! Wow! ये मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू के बेटे हैं। और सर क्या नाम है आपका? आहा बहुत चंगा नाम है। हाँ विक्रम। और आपके चैनल का नाम क्या होगा? वो अभी डिसाइड करेंगे। अच्छा चले ठीक है, ठीक सही है। ये मैं किसी बर्थडे पार्टी में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने मामू लोगों की तरफ हूँ, अपनी खाला के घर पे हूँ। तो यहाँ पे मेरी मोमानी की रात को बर्थडे सेलिब्रेशन थी। इसको आप हरगिज़ मत हल्का लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पहुँची हुई चीज़ है। और नहीं, ये बहुत मेरे प्यारे और स्वीट से भाई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी हैं, हारमोनियम बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्ले करते हैं, कीबोर्ड बहुत अच्छा बजाते हैं और आजकल ये गिटारिस्ट भी हैं, म्यूज़िक टीचर बहुत ज़बरदस्त हैं और एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। बस बहुत हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। बस घर जा रहे थे तो लेकिन सडनली हम लोग रास्ते में यहाँ पे रुके हैं। फैसलाबाद में ये घर के करीब काफ़ी बड़ा मॉल बन गया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करेंगे। अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं ले भी लूँगी क्योंकि रुबील ने मुझे एक सूट के पैसे तो दिए हैं। तो अगर तो मुझे कुछ अच्छा लगता है तो फिर देन मैं जो है वो आई विल डेफिनेटली परचेज। जेनेसिस, हेलो जेनेसिस, हाय। जेनेसिस भी हाय बोल रही है। तो अभी मैं देखती हूँ, सारी चीज़ों का प्लान था बट जो है वो बहुत सारे प्लान चेंज हुए हैं। अभी हम लोग कुछ भी और जो है वो प्लान नहीं करेंगे। अब यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे। है ना? और बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा है। नहीं, मुझे ये ड्रेस कैसा लगा है, क्योंकि ख़रीदा तो मैंने है नहीं है। वैसे आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. भी पसंद नहीं आया है, लेकिन लेट्स सी अब यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ पसंद आती है तो फिर ये थैंक गॉड फाइनली मुझे 2 जोड़े पसंद आए, वो भी इसलिए क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा था सफाई पर। तो खरीद लिए सफाई।
Everything's a आउटलेट mess, है it's यहाँ plain पे, to see. इस आउटलेट से It's so hard to breathe when you're not with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think. सारी हम लोगों ने शॉपिंग की है। एक केक लिया है और फायर के मैंने 2 जोड़े ले लिए हैं। अभी हम लोग जो है वो वापस घर जा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, लेकिन थोड़ी सी फ्रेश हूँ, थोड़े पैसे लगा के अब मैं थोड़ी सी फ्रेश हूँ। यानी चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हुई है, थक गई, तो रुबील भी थके हुए हैं, बट इस वजह से मैं जो है ना वो Spend a day. केक बेचारे की हालत ख़राब हो गई है। गांव के पुरखार रास्तों में आते आते उसकी हालत जो है वो वाकई में नाजुक हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो के ख़राब हो गया है। लेकिन हमने छोटी मोटी एमी चैमी की, जेनिस की और एस्टर की बर्थडे उसी केक के साथ कर ली और केक कटिंग की और छोटी सी हाइटी मना ली है। इसी सेलिब्रेशन के साथ हम लोगों ने फैसलाबाद का स्टे वाइंड अप किया और अगली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर के सफ़र के लिए। लोग अभी वापस जा रहे हैं, गुजरांवाला गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बैठेंगे गाड़ी पे और काफ़ी दिनों के बाद मैं फैसलाबाद से वापस जा रही हूँ। जेनेसिस भी यहाँ पे खड़ी हुई वेट कर रही है गाड़ी का। हम अपना सिटी क्रॉस कर लें। जनसु हाय करो। मेरा बहुत सारा सामान था जो मैंने बहुत बड़े थैलों में, तोड़ों में, इनमें डाला है सारा। ये हमारा केनाल रोड है जो गांव के बिल्कुल साथ है और गांव से निकलते साथ ही हम लोग इस हाईवे से जो है वो गाड़ी पे बैठ जाते हैं, है ना जेनेसिस? जेनेसिस सुबह सुबह उठ गई है तो इस वजह से सुबह उठ के वो थोड़ी फ्रेश नहीं है। ये एक कैरी है, ये सामान है, इसमें फिर जो है वो पैक किया है क्योंकि इतनी दूर जो है वो लेके जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और आगे हारमोनियम भी पड़ा, गाड़ी भी आ गई है, वो सामने आ रही है। अभी हम उसमें बैठते हैं तो फिर बात करते हैं। ये गाड़ी आ गई है, ये यहीं पे रुकेगी तो फिर इसमें वज़ीराबाद तो गुजरांवाला। रुबील बैठ रहे हैं, अभी हम भी चलते हैं तो और जेनेसिस बैठ गए हैं, रुबील भी सामान रख रहे हैं। ये गाड़ी चल रही है और हम लोग बैठ गए हैं। जेनेसिस है और मैं और एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो गाड़ी 10-15 मिनट में आ गई। मैंने रास्ते में काफ़ी ज़्यादा नींद पूरी की है। मैंने और जेनेसिस हम काफ़ी ज़्यादा सोए हैं। गाड़ी एक जगह पे आके रुकी है तो मेरे पास तो ये मार्बल केक है, मैं ये खाऊंगी। 2 समोसे मंगवाए हैं और एक मार्बल केक है क्योंकि मैं सुबह नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करके आई हूँ। मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया था और अभी जो है वो फिर मेरा थोड़ा बीपी भी लो हो रहा था। अभी मुझे वो लेके दिए हैं, वो बिल जेनिस को लेके वो बाहर खड़े हैं, वो खड़े हुए हैं गाड़ी में। इस तरफ ये गाड़ी पेट्रोल पंप पे मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उतरने का नीचे, इसलिए मैं आराम से बैठी हूँ। थैंक गॉड हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं और मैं अपने बेडरूम में हूँ। रुबी कुछ खाने को लेने गए हैं और जेनेसिस इधर ही कहीं पे फिर रही है।
सामान अभी जो है वो मेरा बिखरा पड़ा है, ये सारे कपड़े, ये बैग्स, ये शॉपर्स, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। और एग्जैक्टली हम जो है वो 2 घंटे में पहुंच गए हैं। हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए, सेफ़ एंड साउंड पहुंच गए। और उसके साथ साथ जो है वो फिर सामान को एडजस्ट करना और ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि 2-3 दिन मुझे लगे घर में जगह बनाने के लिए कि मैं अपनी सारी चीज़ों को कहाँ पे रखूँगी। जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको रहने दो, जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको सुने। तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आज का व्लॉग मुझे आपको कैसा लगा है, मेरा सारा सफ़र, मेरा सारी जर्नी, और उसके साथ साथ जो है वो हमारा सारी चीज़ें आपको कैसी लगी हैं। मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर देंगे। अपना ख्याल रखिए।